मकान है। देखिए जाहिर सी बात है, जैसे आए दिन यहाँ पे डेमोलेशन हो रहा है, तो लोगों में डर तो है ही, इसमें तो दो राय नहीं है। अभी मुरादी रोड पर 2 बिल्डिंगें टूटी है, लोगों में डर बैठा हुआ, अब डिमार्केशन हो रहा है, आगे डेमोलेशन है, कहीं ऑर्डर आ गए तो डर की तो ही आशियाना बनाया जाता है बहुत मुश्किल के साथ में। आशियाना ऐसा नहीं बनाता है, किसी का छोटा मकान है, किसी का बड़ा मकान है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपना मकान होगा, आपके मकान में जरा सी आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग। तो हमें बता रहे हैं कि इधर कोने में बताया कि यहाँ से 9 मीटर, इधर से 5 मीटर। अभी हम और जानकारी लेंगे। ये एसडीएम ऑफिस के आदमी है, डीडीए के भी हैं, तो अभी इन्हें रिपोर्ट जमा करनी है। कहने लगे हम बिल्कुल बताएंगे। बिल्डिंगों के ऊपर इशारा करके ये बिल्डिंग टूटेगी, या नहीं टूटेगी, ये टूटेगी, ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी, चारों तरफ इशारा कर रहे थे। तो उसकी वजह से कुछ दहशत का माहौल हुआ, पब्लिक निकली बाहर, भैया क्या चीज़ है, किसकी बिल्डिंग टूट रही है। जिसकी बिल्डिंग टूट रही है वो भी निकलेगा, जो जा रहा है रोड पर वो भी निकलेगा, कहाँ से भी टूटेगी बिल्डिंग। यहाँ पर 34 बीघा को जो लेकर बात चल रही थी, उसका डिमार्केशन आज हुआ है। यहाँ पर मौजूद है महमूद साहब है और काफ़ी पब्लिक है, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर क्या डर सता रहा है महमूद साहब, आज जो डिमार्केशन हुआ है लोगों के लिए, क्या कहेंगे? देखिए जो ये अभी आज जो डिपार्टमेंट आए हुए हैं, डिपार्टमेंट में डीडीए के लोग आए हुए हैं, एसडीएम ऑफिस से लोग आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये डिमार्केशन करे सेक्शन नंबर 279 जो है, अभी हम लोगों ने बात की थी, डीडीए के लोगों से भी बात की थी, एसडीएम के लोगों से भी, डिपार्टमेंट के जो लोग आए थे उनसे हमने बात की थी। वो यही कह रहे हैं जो खसर नंबर 279 है, खसर नंबर 279 का हम लोग डिमार्केशन कर रहे हैं। और डिमार्केशन में कौन कौन सा इलाका आता है, अभी कौन कौन सी बिल्डिंग आती है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो डिमार्केशन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने डिमार्केशन शुरू कर दिए और डिमार्केशन शुरू करी है उन्होंने मुरादी रोड का जो बारात घर है छोटा, वहाँ से उन्होंने शुरू की है उस बिल्डिंग से, और करते हुए आ रहे आगे। और अभी हम लोग जो खड़े कम से कम 8-7 बिल्डिंग आगे हैं, अभी यहाँ पे वो डिमार्केशन कर ही रहे हैं। अभी कितनी बिल्डिंग आएंगी, कितना बड़ा इलाका आएगा ये नहीं पता। वैसे तो 279 खसर नंबर को जो कहा जाता है वो 34 बीघे कहा जाता है। अब 34 बीघे के में अभी कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है ये 20-30 साल पुरानी बनी हुई है। 34 बीघा में तो बहुत बिल्डिंगें आ जाएंगी। कहा यही जा रहा था कि जिसमें मुरादी रोड नहीं है, सीलिंग क्लब रोड है बस, जो 34 बीघा में, तो यहाँ पर कैसे? नहीं सीलिंग, देखिए सीलिंग क्लब रोड हो या मुरादी रोड हो, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। सीलिंग क्लब रोड में भी तो इंसान रहते हैं, मुरादी रोड में भी इंसान रहते हैं, और 30-30 साल 40 साल पुरानी बची हुई कॉलोनियाँ है। अब ये थोड़ी कि साहब कोई भी जाएगा और करने शुरू करेगा। लेकिन हम डिपार्टमेंट के लोगों से कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर ने डिमार्केशन कहा है। लेकिन जो हम तो इनसे यही कहेंगे जो रियलिटी वो अपने रिपोर्ट बना के दे, क्योंकि ये इलाका जो 30-40 साल पुराना बसा हुआ है, और इस तरह का पूरी आप बिल्डिंग दिखाई ऐसे लेके वहाँ तक, ये पूरा ये 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंगें सारी बनी हुई है अभी सारी। और एक ऑर्डर भी है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर 2014 से पहले बना हुआ मकान डेमोलिश नहीं हो सकता, ये एक ऑर्डर भी है, ये ऑर्डर भी, रूलिंग भी है। 2014 से पहले का अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बना हुआ मकान वो डेमोलिश नहीं हो सकता। और ये तो बने हुए 30-40 साल हो गए। इलाके के जिम्मेदार लोग खड़े हैं जिनका है, उनसे आप पता करिए कितने साल पुराने ये मकान बने हुए। महमूद भाई अब तो डिमार्केशन हो गई है, अब आगे क्या करना? नहीं डिमार्केशन हो गई है, कोर्ट में जाएगी, जाहिर सी बात है, और कोर्ट में वकील खड़े करेंगे सब लोग, और वकील खड़े करने के बाद अपनी बात रखे जाएंगे, अपनी पक्ष रखे जाएंगे। कोर्ट के अंदर यही होता है, अगर कोई कोर्ट में कोई मैटर होता है तो पक्ष विपक्ष होता है। अभी डीडीए डिपार्टमेंट जाएगा, डिपार्टमेंट के जरिए से जितने इलाके के लोग हैं, जो इलाके की बिल्डिंग है जिनके 279 खसर नंबर आए, वो अपना वकील खड़ा करेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि हमारा मकान कितना पुराना बसा बना हुआ है। महमूद साहब ये बात सही है आपकी, ये लोग जाएं, जो पब्लिक खड़ी है जाए, कोई नुमाइंदा होना चाहिए साथ में, कोई रहनुमा होना चाहिए। नहीं हम लोग साथ, जहाँ हमारी ज़रूरत है हम लोग साथ खड़े, खुल के खड़े, हमारे इलाके का मसला है, इसमें कोई दूर नहीं, नुमाइंदे का हम लोग साथ में हैं, हम भाई हैं इलाके के जिम्मेदार लोगों में से हम लोग साथ खड़े, सुबह से लेकर रात तक, दिन से लेकर किसी टाइम भी ज़रूरत हो हमारी, हम हर टाइम खड़े हैं। जहाँ ज़रूरत हो, कानून के अगर सहारा लेने की वहाँ भी ज़रूरत है, अगर किसी लीडर से बड़े मिलना वहाँ भी ज़रूरत, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम वहाँ खड़े मिलेंगे इंशाल्लाह, हमेशा खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। सर कहीं ना कहीं अफवाह के लोगों को डरने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं देखिए जाहिर सी बात है, जैसे आए दिन यहाँ पे डेमोलेशन हो रहा है, तो लोगों में डर तो है ही, इसमें तो दो राय नहीं है। अभी मुरादी रोड पर 2 बिल्डिंगें टूटी है, लोगों में डर बैठा हुआ, अब डिमार्केशन हो रहा है, आगे डेमोलेशन है, कहीं ऑर्डर आ गए तो डर की तो ही आशियाना बनाया जाता है बहुत मुश्किल के साथ में। आशियाना ऐसा नहीं बनाता है, किसी का छोटा मकान है, किसी का बड़ा मकान है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपना मकान होगा, आपके मकान में जरा सी आ जाएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग। जिस मकान में जिस फ्लैट में बंदे रहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, फुटपाथ पर रहेंगे, रोड पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे। जिनका गाँव में मकान है न कहीं दूसरों को सहारा है वो कहाँ जाएंगे। ये सब चीज़ें गलत है। पर ये क्यों हो रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों होने लगा है कि लोग डरने लगे हैं किसके मकान में डेमोलिशन स्टार्ट हो जाएगा, कब हो जाएगा? नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? चीटरों की माफियाओं की
हिम्मत बढ़ी है इसमें, इसकी वजह से ये हो रहा है। और चीटर है, माफिया है, अगर इनकी हिम्मत नहीं बढ़ती और इनके फंड कुचल दी जाते हैं, ये सपोर्ट पे ये जो इलाके के जो जिम्मेदार बनते हैं कहीं ना किसी न किसी के जरिए से, अगर उन्हें सपोर्ट है तो गलत सपोर्ट है वो, और इनके हौसले बढ़े हुए हैं। इनके हौसले नहीं बढ़े होते तो आज इलाके के अंदर जो नौबत आ रही है, डर का जो माहौल है, डर का माहौल नहीं होता। इनके हौसले बढ़े हुए, बदमाशों के हौसले बढ़े हुए, चीटरों के हौसले बढ़े हुए, माफिया है इनके हौसले बढ़े हुए। इनके हौसलों का नतीजा है आज ये लोग इलाके के अंदर हावी है। अगर इनके हौसले नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये कैसे कर लेंगे, इनके हौसले बढ़ाए जाते हैं। हौसले तो जब बढ़े ना, जब यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के नुमाइंदों ने, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने उन लोगों से कभी कुछ नहीं कहा। पहले एक बिल्डिंग टूटती है, फिर दूसरी टूटती है, आज 34 बीघा का सवाल आई है। नहीं, इलाके के लोग गुंडे बदमाश तो है नहीं, इलाके के लोग गुंडे बदमाश तो है नहीं। इलाके के लोग शरीफ लोग हैं, अपने कारोबारी लोग हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने कारोबार करते हैं, अपने 20 बच्चे पालते हैं, अपने 2 रोजी का अपने जुगाड़ करते हैं। अब ये मतलब थोड़ी ही कि अगर ये लोग हावी होंगे तो इन्हें हावी करने जाके इनका मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे और देखते हैं कौन कितना के पानी में है, सब पता लग जाएगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से, क्या करें आप? पब्लिक के साथ में ये देखिए, हमेशा हम लोग साथ खड़े हैं। जब हमारी जरूरत हो आप हमें बुलाइए, हम खुद आएंगे, या हम जैसे भी जहाँ ज़रूरत हो, कहीं आना है जाना है, जहाँ भी जैसे भी हमारी ज़रूरत हो, इंशाल्लाह हम खड़े मिलेंगे। ये हम वादा करते हैं। ये नहीं सोचना कि दिन हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कहीं भी हमारी ज़रूरत है इंशाल्लाह हमें आप कॉल करिए, हमारे साथ खड़े मिलेंगे। दिन तक प्रोसेस चलेगा? अभी इन्होंने डिपार्टमेंट ने ये बताया नहीं कि आज शुरुआत है, पहला दिन आए यहाँ पे। इससे पहले सीलीग्राम रोड पर आए थे 15-20 दिन पहले, लेकिन आज ये पहली बार आए मुरादी रोड पे। अभी हम देखते हैं जब ये आएंगे हम लोग यहीं खड़े मिलेंगे इंशाल्लाह। सर ये कहाँ से कहाँ तक माना जा रहा है? अभी इन्होंने शुरुआत मुरादी रोड के छोटा बारात घर से थोड़ा सा आगे से की है, ठीक है। अभी इन्होंने कहाँ तक की है, अभी पूरी डिमार्केशन इनकी हुई नहीं है। अभी ये कहते हैं 34 बीघे है, 34 बीघे को मजाक, 34 बीघे तो बहुत लंबा इलाका आ जाएगा। अभी देखते हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं लोग। अभी तो शुरुआत 34 बीघे में तकरीबन कितने घर होंगे? 34 बीघे में आप 34 बीघे में बहुत मकान होते हैं। आप एक बात बताइए, 100 गज का एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें अगर 100 गज की एक बिल्डिंग बनी हुई है और 10 बिल्डिंगें 1 बीघे में आती है, इसलिए एवरेज लगा लीजिए ना आप, कितनी बिल्डिंग आएगी? ये तमाम सारी बिल्डिंगें आ जाएंगी इसमें। और क्या नाम है, डिमार्केशन बहुत सारे परिवार है। देखिए शुरू से लेकर आखिर तक नजर मारिए, हज़ारों परिवार है इसमें, तो यहाँ पे हज़ारों परिवार रहते हैं इसमें, और ऐसा नहीं है। और हम घर आ रहे हैं, दुकानें आ रही, क्या क्या आ रहा है? नहीं, दुकानें भी हैं, फ्लैट्स भी है, बिल्डिंग भी बनी हुई, सभी तरह का है। जो ये लोग डिमार्केशन जहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, वहाँ शॉप भी है, वहाँ पे बिल्डिंग भी बनी हुई है, सबका अपने फ्लैट भी है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी अधिकारी से बात हो रही थी, हमने देखा। हाँ, है ना, वो उसमें क्या कह रहे थे, वो विजुअल जो आप अभी हमारी इनसे क्या नाम है, जो डिपार्टमेंट के लोग, उनसे हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर पे हम लोग खसर नंबर 279 जो है, हम उसे मार्क कर रहे हैं, डिमार्केशन करके हम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाएंगे। उन्होंने यही कहा है। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्या देखते हैं, हम साथ में खड़े हैं। यहाँ की जनता को क्या करने की जरूरत है सर? भाई कानून के दायरे में रहकर, देखिए कानून का काम कानून से होता है, कोर्ट का काम वकील करेगा, और सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। गुंडे बदमाशों के लिए हम लोग अफसर पब्लिक का इलाज करेंगे इनका, और कानून का काम कानून के दायरे। दानिश साहब, अभी आपकी बात हुई यहाँ के अधिकारियों से, जो बात हुई है 34 बीघा ज़मीन के लिए, देखिए वो अभी डिमार्केशन कर रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट पेश करनी है सुप्रीम कोर्ट में, और कोई भी हम काम ऐसा नहीं कर रहे, कानून के दायरे में हमने उनसे बात की है, वो हमें बता रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं, हम लोग कानून के ज़रिए से ही लड़ेंगे। ये 2014 से पहले का तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी जगह भी हो तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुराने मकान, आज की आबादी थोड़ी है, 50-50 साल पुरानी आबादी है। हम लोगों ने अभी बात की है तो हमें बता रहे हैं कि इधर कोने में बताया कि यहाँ से 9 मीटर, इधर से 5 मीटर। अभी हम और जानकारी लेंगे। ये SDM ऑफिस के आदमी है, DDA के भी हैं, तो अभी इन्हें रिपोर्ट जमा करनी है, कहने लगे हम बिल्कुल बताएंगे आप। लेकिन दानिश साहब, पब्लिक डरी हुई है इस तरीके को देखकर। हमने वही कहा कि ये आप बिल्कुल इसमें कानून आप करें, कानूनी तरीके से करें, पब्लिक में दहशत ना फैले। पब्लिक बहुत डरी हुई है, हम लोग इसीलिए आए कि पब्लिक इस तरह का कोई काम ना हो। इमिग्रेशन तो हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे आप और पब्लिक के साथ? नहीं, अभी पब्लिक के साथ हम मिलके कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्या जब रिपोर्ट जमा करते हैं, अच्छा। हम उसके बाद कानूनी तरीके से वकील से बात करके जब काम। सर जिस तरह से डेमोलेशन इससे पहले हो रहे थे, तो इस तरह लोग डरे हुए इस चीज़ से भी कि ये आप जो यहाँ पर आए हुए डेमोलेशन के लिए, ये कहाँ तक? नहीं वो सर देखिए, यहाँ पर दो डेमोलिशन जो हो रहे थे, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ ब्लैकमेलर यहाँ के ऊपर केस डालते थे, उन ब्लैकमेलर के खिलाफ कंप्लेंट हुई है, हम खुद जाकर कंप्लेंट करके आए हैं, और अभी कुछ लोग उन्होंने उठाए हैं पुलिस ने, और अभी बाकी है उठाने, कार्रवाई चल रही है। सर यहाँ की जनता को डरने की ज़रूरत है? नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़िया अच्छे वकील करेंगे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में एक सवाल, दानिश साहब, ऐसा नहीं लग रहा
तो यहीं के कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। वो है बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ के भी कुछ लोग ऐसे इस तरह के लोग हैं जो ब्लैक मेलर को सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं। सरकारी काम में तो कोई रुकावट है नहीं, कोई भी कर सकता है, सरकारी काम है इनका कर रहे हैं। लेकिन ये आके इतना 8-10 लोगों को लेके और बिल्डिंगों की तरफ इशारा करके और ये ऐसे कर करके ये कर रहे हैं कि ये टूटेगी वो टूटेगी, उसमें इतना दहशत का माहौल कर दिया ना, पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई। निशानदेही इन्होंने कर दी है पूरी बिल्डिंग। निशानदेही का तो कोई आप मना ही कहाँ रहते नहीं। हैं? जी मैं यही रहता हूँ, मुरादी रोड पे रहता हूँ मैं। निशानदेही कर रहे थे, निशानदेही में कोई परेशानी नहीं है, सब कॉपरेट कर रहे थे कि ठीक है SDM की तरफ से आए हैं, तहसीलदार है, क्या है क्या नहीं, किसी को कोई इससे मैटर नहीं है। लेकिन ये यहाँ खड़े होके बिल्डिंगों के ऊपर इशारा करके ये बिल्डिंग टूटेगी, ये टूटेगी, ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी, चारों तरफ इशारा कर रहे थे। तो उसकी वजह से कुछ दहशत का माहौल हुआ, पब्लिक निकली बाहर, भैया क्या चीज़ है, किसकी बिल्डिंग टूट रही है, जिसकी बिल्डिंग टूट रही है वो भी निकलेगा आएगा बाहर, जो जा रहा है रोड पे वो भी निकलेगा, कहाँ से भी टूटेगी बिल्डिंग। तो इसलिए दहशत का माहौल तो हुआ है यहाँ पे, एकदम से हुआ है। 34 बीघा का जो नाम आ रहा है, ये जो इनाग्रेशन हुई है 34 बीघा को लेकर, तो 34 बीघा में तो बहुत मकान आ जाएंगे। 34 बीघे में तो हज़ारों मकान आ रहे हैं यहाँ पे। ये उस टाइम क्यों नहीं करा गया? ये तकरीबन 50 साल पुरानी कॉलोनी बनी हुई है और ये कहते हैं कि 34 बीघा का क्या है, कहाँ मैटर है? इसके पीछे तो जमना थी पहले, जो जमना सर कहीं ना कहीं ओखला के लोगों को चिंताजनक बातें हैं कि बहुत ज़्यादा है जो लोग इसमें। सोए हुए हैं, उनको कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहता हूँ कि आके अब सामने आए, खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो ये आज ये 34 बीघा कह रहे हैं, कल कह देंगे 100 बीघा है, बट लॉस ख़त्म। सर प्रशासन कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आगे तक जाएगा और यहाँ के लोग जागेंगे नहीं तो फिर उन पर क्या असर पड़ने वाला है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो ये 34 बीघा कह रहे हैं कि 34 बीघा किसी ने डाल दी, पिटीशन डाल दी किसी ने कि 34 बीघा है जी, और उसके बाद क्या देगा 100 बीघे जगह DDA की है। DDA की कहाँ है जगह? DDA की तो जगह है ही नहीं यहाँ पे, DDA की तो बहुत आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे जगह थी, जमुना किनारे थी DDA की, तो ये तो कॉर्पोरेशन की जगह है सारी। ये यहाँ से लेके उठा के देख लिया, आप सबके पास रजिस्ट्री है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे मैं तकरीबन 50 साल हो गए मुझे तो सर यहाँ पे। DDO वाले दावा क्यों कर रहे हैं कि हाँ ये इनकी ज़मीन है 3 किलोमीटर? बस यहीं के लोग कुछ मिले हुए हैं साथ में, वही धांधलेबाजी हो रही है। और DDA के साथ क्या उनकी सांठगांठ है क्या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जाना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहीं के हैं जो आपस में ही ये ख़राब कर रहे हैं मामला। हैं? इन्होंने 1-2 फ्लैट तोड़वाए और ये हाँ। 34 बीघा है। समय पहले तो वही उन्होंने शुरू किया है ये कि हाँ जी स्टे ले लिया, खामखा रह भी नहीं रहा यहाँ पे, कहीं और रह रहा है, स्टे ले लिया और उससे फ्लैट मांग लिया, उससे 5 लाख मांग लिए, 10 मांग लिए, 10 से बढ़ते बढ़ते उनके 50 लाख रुपए तक पहुँच गए, 1 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। ऐसे ये स्टेबाजों ने करे, इस पर लगाम लगानी चाहिए, पहले इस पर लगाम लगे फिर इन पर लगाम लगे। ये क्या चीज़ है?